नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल एसएसबी कैंपस में। अनिल सर यहाँ पे आपको परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, किरण का। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है प्रीवियस ईयर में, जिससे आपको आइडिया मिल पाए कि आप एग्ज़ाम देने जाए तो ये पता चल पाए आपको कि क्या क्या क्वेश्चन उठाया और कहाँ से क्वेश्चन उठाया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े का मूल्य 20% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तथा अनुसार दुकानदार को सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके मतलब क्या है कि 25% कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरीका होता है, आप जस्ट यहाँ से सोच सकते हैं, ए परसेंटेज प्लस बी परसेंटेज, यहाँ पे ए गुणे बी, यहाँ पे केवल आप साइन। ठीक है, तो कितना की कमी कर रहा है 25%, वृद्धि कितना का कर रहा है 20%। यहाँ पे क्या होगा, साइन आपका -25 20/100। यहाँ से क्या हो जाएगा, -25 में से 20 जाएगा तो -5%, और यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0, फिर 5 दूना 10, फिर 5 से कटेंगे तो 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -5%। तो कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा। तो कितने परसेंट कमी आ जाएगी, 10% की कमी आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप तुरंत इस पर सोच सकते हैं। देखिए कैसे सोचेंगे। ठीक है, कितना वृद्धि कमी का बोल रहा है 25% और वृद्धि 20%, तो कितना बना सकते हैं। और एक फ्रैक्शन वृद्धि होता है, उससे भी बना सकते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका 1/4। अब 4 पे 1 कमी, तो 4 से क्या हो गया 1 कमी तो 3। फिर 20% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका 1/5। अब वृद्धि का बोला है तो 5 से वृद्धि हुआ 6, ये 20 और ये 18। यहाँ से देख लेंगे, शुरू में 20 है, अब 18 हो गया, तो कितना का कमी हो गया 2 का। किस पे कमी होगा, बेस वाले पे, तो गुणे 10, कितना का कमी हो जाएगा आपका 2 से 2 गया, 10% की कमी हो जाएगा। तो कई तरीका है बनाने के लिए। तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप शॉर्ट में कम कैलकुलेशन में कैसे क्वेश्चन के कर लें। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पर आपको उसी तरीक़े से बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी भुजा 2% कम, तथा अनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। तो आपको सेकेंडों में देखिए कैसे सोचना है, उसके बाद से डिटेल करेंगे। अब देख लेते हैं, यहाँ 5% अधिक माप रहा है, यहाँ 2% कम। तो 5 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, यहाँ पे 3%। अब क्या कर लेंगे, अप्रोच में क्या होता है 5 गुणे यहाँ पे यही होगा ना -2/100, तो क्या हो जाएगा -3%। यहाँ से काटेंगे तो देख लीजिए 1/10 होगा ना, क्या हो जाएगा 1/10, यही होगा ना। अब 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 को हम यही लिख सकते हैं ना 0.1%। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 29%। तो कितना हो जाएगा 2.9% हो जाएगा। तो आपको सोचना ऐसे है। ठीक है, आपको सोचना कैसे है, इस तरह से जल्दी जल्दी सोचना है। ठीक है, दिमाग में ही सोच लेना है आपको। सीधा क्या होगा 3% हो जाएगा, 5 गुणा 10 का 10%, 10% में 100 से भाग करें 1/10%, लेकिन माइनस होगा ना, माइनस है तो अब उसको क्या लिख सकते हैं 10 से भाग करेंगे तो 0.1। अब 3% में 0.1 घटाएंगे क्या होगा 2.9 होगा। चलिए तो हम इसको आपको डिटेल में बता देते हैं। तो आप देख लिए, आपको बनाने का अप्रोच का ए परसेंटेज बी परसेंटेज और यहाँ पे आपका ये गुणे बी बटे, ठीक है 100, ये इसी पे सोचे। तो पहले 5% अधिक माप रहा है और फिर 2% कम। अब यहाँ पे क्या होता है स्ट्रक्चर है 5 गुणे, यहाँ माइनस नहीं भूलिएगा, माइनस क्या होगा 2/100। यहाँ पे अब देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3% अधिक, यहाँ से काट लेंगे 10, तो चलिए काट लेते हैं हम लोग, कितने मरते 20 मरते, फिर काटेंगे तो 10,
तो यहाँ पे माइनस हो गया ना, तो -1/10 परसेंटेज है तो -3%। इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 0.1%। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.9%। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आपको पहला फर्स्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे हम जल्दी में कम कैलकुलेशन में सॉल्व करें, तभी आप एग्ज़ाम में टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, तो और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप देखते चलिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसका अप्रोच आपका शॉर्ट क्या होना चाहिए। आपको पहले शॉर्ट बताएंगे, शॉर्ट में आपको एग्जाम में कैसा सोचना है, और उसके बाद से ओवर थ्रू सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले क्या बोला, एक परीक्षा में कितने लड़के, 11 से लड़के और 9 से लड़कियां ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हो गए। तो फेल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत रहा है। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, जब 50% लड़के पास हो गए तो फेल लड़के कितने हुए, फेल 50% ना, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 555 होगा ना। 50% का इतना हो जाएगा, तो फेल कितने विद्यार्थी हुए 555। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 40% लड़कियाँ पास हो गई, तो लड़के कितने फेल हुई 60% ना, तो इसका 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 554 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितना है आपको 11 से 900 2000। ठीक है, जब परसेंटेज पूछा है तो क्या कर लेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको 0, यहाँ पे 9 1000, ठीक है 90 और 2000 अगुड़े 100। यहाँ से 2 0 से 2 0 कटेगा, यहाँ से 1 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 5, फिर यहाँ पे काटेंगे 9 को, तो 4 मरते में 4 दूना 8, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 5। तो कितना होगा आपका परसेंटेज 54.5%। तो आपके एग्ज़ाम में सोचना कैसे है, आपको सोच के दायरा बढ़ाना है। ठीक है, आपको शॉर्ट में करना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में करना क्या है कि बुक में जैसे लिखते हैं वैसा नहीं लिखना है। आपका अप्रोच होना चाहिए कैसा कि आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो इतने में आपको सोच लेना है। तो चलिए मैं इसको ओवर थ्रू समझा देता हूँ कि जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग बन जाए। इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं वैसे हम लोग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉय और यहाँ पे लिख लेते हैं गर्ल्स। तो लड़के कितना 1100 और लड़कियाँ कितना यहाँ पे 900। जब यहाँ पे पास के बोल रहा है तो पास कितने इसमें हो रहे हैं 50%, 50% पास, और इसमें कितने पास 40% पास। ठीक है, जब तो फेल कितने होंगे, फेल कितने होंगे इसमें से 50%, तो कितना हो जाएगा 50% फेल होंगे। तो 1100 का हम 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 का 50%। आप देख लीजिए 2 0 से 2 0, तो क्या हो जाएगा आपका 1100 का 50% आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 500, ठीक है 50 हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 550, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लड़कियों में देख लेते हैं, लड़कियों में 40% पास हो गए, लड़कियों में 40% पास हो गई, तो कितने फेल हुई, कितने फेल हुई 60%। आपको ऐसा नहीं करना, लेंदी नहीं बनाना है आपको, जैसे बता रहे हैं वैसे सोचना है आपको। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 60% निकालेंगे हम तो क्या कर लेंगे 60%, तो सीधा सीधा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 छके 54, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 540। अब टोटल यही पूछा है ना कि फेल प्रत्याशियों का प्रतिशत कितना रहा है, मतलब कितने परसेंट विद्यार्थी फेल रहे हैं। तो यहाँ 555, यहाँ 540, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए आपका, ठीक है 1090। अब देख लेते हैं 1090 फेल हुए हैं, कितने में हुए हैं 1100 और 900, टोटल स्टूडेंट कितने हुए हैं आपका 2000। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 5 5 दूना 10, अब 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8, फिर 1 बचा, तो कितना मत में कर जाएगा 5 मत में, तो कितना रहा, कितना विद्यार्थी फेल हुए, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए 54.5। तो
तो आप देख लीजिए, शॉर्ट में आपको इसी चीज़ को आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है ना, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, इसी को माइंड में जल्दी जल्दी सोच लेना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा सोचना है और इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है सब आपको बता दिया। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं परसेंटेज में, डिफरेंट टाइप के, जिससे आपको ये अनुभव हो सके कि क्वेश्चन को, लेंदी क्वेश्चन को भी कैसे आसानी से। और हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ये ट्विस्ट हो सकता है, इसको अगर तरीके से आप ना सोचिए तो। देखिए क्या बोला है, अब थोड़ा ट्राई कीजिए। एक कीमत को 16.66% से बढ़ाया गया पुरानी कीमत प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बढ़ाया गया तो पुरानी कीमत प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से घटाया जाए। ठीक है, आपको भाषा समझने की कोशिश कीजिए। कितना 14.28 है, 16.66 है, 30% है, 33.3% है, क्या हो सकता है बताइए। तो आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, तो आपको क्या है कि क्वेश्चन आपको नए डेटा पे मिलने वाला है, वहाँ पे पुराने आप जो घर पे प्रैक्टिस किए हैं, किसी भी बुक में प्रैक्टिस किए हैं, उस डेटा पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको तरीका आना चाहिए। अगर आपका तरीका आ रहा है तो आपसे वहाँ क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो टाइप वाइज अच्छे से पढ़िएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहेगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यही क्वेश्चन करने के लिए आपको ये न पता होगा, जैसे ठीक है 16.2/3% का क्या होता है 1/6, इसी का है ना, देखिए तो इसी का ना आपका है, अरे इसी का ना फ्रैक्शन है, तो आप देख लीजिए इसी का है ना, तो इसको क्या लिख दिया 16 लिख दिया है, और जब 2 में हम 3 से जब प्रत्येक बार भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना। तो आपको समझना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/6 होता है। अब पहले 6 है, एक इसमें बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया नया, ठीक है, नया कितना हो गया 7 हो गया। अब पुराने मूल पर लाना है, 6 के मूल पर लाना है, तो 6 के मूल पर लाना होगा तो कितना कमी करना पड़ेगा, 7 में से 6 लाना है तो कितना कमी करना पड़ेगा, 1 कमी करना पड़ेगा। किस पे कमी करेंगे, नए प्राइस पे करेंगे ना, तो नए प्राइस पे क्या करेंगे हम, कीमत पे 7 है ना, और जब कमी करेंगे तो परसेंटेज की बात किया है तो गुणे 100 कर देंगे। अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 14 7 98, अब 14 7 98 हो गया, 2 बचा तो 20 होगा ना, तो 14 दूना क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 7 दूना 14 होगा, फिर 6 बचा तो 7/56। अब यहाँ तक आप ले चलते हैं तो कितना हो गया, तो 14.28 हो गया। तो आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा प्रैक्टिस पहले भी मैंने वीडियो में करा चुका हूँ, परसेंटेज आई थिंक अभी जस्ट लाए थे। तो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन को, तो आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा सेकेंडों में, बहुत आपको टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और अंडरस्टैंडिंग के साथ। अच्छा इसमें आपको बस यही समझना था, ये तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, जैसे ही आप इस अप्रोच में लगाते 100% पहले प्राइस है, अब जोड़ते तो कितना हो जाता है 116.66, फिर घटाते तो क्या हो जाता है, वही होता है ना 116.66 पुराने प्राइस पर लाने के लिए, कितने पे, इतने पे, ठीक है 116 पे, अब गुणे 100। तो देखिए ये कितना लेंदी हो जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा ना, तो फ्रैक्शन भी आपको आना चाहिए। परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन होता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सेकेंडों में हम करा देते हैं। मान लेते हैं ऐसा फ्रैक्शन आपको मिल जाए कभी भी ज़िंदगी में, तो इसका क्या हो सकता है, 444/4/9 परसेंटेज हो जाए, तो सीधे आपको पता चल जाना चाहिए। इसका क्या हो जाता है, इसको हम क्या लिख देंगे 400% लिख देंगे, और इसका ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसका 400% के 100 से भाग करेंगे 4 होगा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाता है 4/9, तो 40 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बड़े बड़े फ्रैक्शन को सोचने के तरीका है। तो अभी क्या है, इतना टाइम तो है नहीं कि सारे फ्रैक्शन अगर बताएं, तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, आपका माइंड ज़्यादा चलना चाहिए, और पेन क्या चलना चाहिए, कम चलना चाहिए। जितने कम कैलकुलेशन कर पाएंगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बना पाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी देखिए हम लोग कितने आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के,
ठीक है। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसके वेतन 24,000 रुपया हो गया तथा अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। तो कहने का मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 20% के। तो आपको फ्रैक्शन से सोचेगा ना, सेकेंडों में पता चल जाएगा, ठीक है। तो 20% के फ्रैक्शन क्या होता है, 20% के फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/5, ठीक है। 1 क्या होता है 5। अब देख लेते हैं यही वृद्धि हो रहा है ना, तो 5 पे 1 वृद्धि हुआ तो क्या हो गया 6/5। इसी के बराबर में ये प्राप्त हो रहा है 24,000। तो कितना सुगुना किया है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 रेशियो बराबर 4,000 होगा। तो ये आपका पूर्व वेतन कितना है 5 रेशियो में, तो 1 रेशियो बराबर 4,000, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो आप सेकेंडों में इसको सोच लीजिएगा फ्रैक्शन से, ठीक है। तो आप माइंड में सोच सकते हैं कैसे कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। जब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो 6% बराबर 6 बराबर रेशियो बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 24,000। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 4,000, तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा 20,000। विद इन सेकेंडों में आप सोच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आपको क्या करना होता है, टाइम बचाना होता है, ठीक है। तभी तो आप और भी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाइएगा। तो चलिए इसको हम बेस से भी बता देते हैं, बेस से कैसे बनता है, ठीक है। ये तो आपका शॉर्ट तरीका हो गया, फ्रैक्शन विधि हो गया। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का वेतन कितना है X% है और उसी का बोला है कितना परसेंट बढ़ाने के लिए 20%। अब कितना प्राप्त हो जा रहा है 24%। भाषा यही है ना, एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो जाता है 24,000। तो एक व्यक्ति का वेतन कितना है 1 से, और इसी का कितना परसेंट बढ़ जा रहा है 20%, तो कितना प्राप्त हो रहा है। अब जस्ट यहाँ पे सोचेंगे x + x गुणे इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चाहे 20 हम लोग 100 लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिए ये पुराना तरीका है, काट देंगे तो क्या हो 1 0 से 1 0, 5 दूना 10। अब यहाँ पे लघुत्तम क्या होगा 5, तब यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5x + x बराबर कितना हो जाएगा 24,000। कितना हो जाएगा 24,000। अब ये कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना हो गया 24,000। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, काटेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 4,000 हो जाएगा। अब ये उधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो शुरू में उसका वेतन कितना था, तो शुरू में उसका वेतन कितना था, तो आप देख लीजिए बेस से भी आपको बता दिए, ठीक है, आपको बेस से भी बता दे। तो बेस में और उस तरीके में देखिए डिफरेंट निकालिए, कितना डिफरेंट है, बहुत आसमान धरती का फ़र्क है। इसमें कहीं ना कहीं से आपको बहुत टाइम लगने वाला है, 2 से 3 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो आपको आसानी से आप फ्रैक्शन से इसको सोच सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आपको मैं लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।